नमस्कार मित्रों, मैं राजदीप आगले हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज 5 मार्च 2025 है और आज के दिन हम लोग एक इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आज के वीडियो का विषय है अफ़गानिस्तान जो राज्य है। अफ़गानिस्तान में बामियान बुद्ध मूर्तियाँ है। भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी बुद्ध मूर्तियाँ वहाँ पे थी। वो क्या विषय है, ये विषय हम लोग आज की वीडियो में चर्चा में लाने वाले। इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो एजुकेशन पर्पज़ से हम लोग इस वीडियो को बनाया है। और दुनिया में जो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बुद्ध मूर्तियाँ हैं, अलग अलग बुद्धिस्ट जो स्थल है, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने का, लोगों में अवेयरनेस उसका बढ़ाने का उस हेतु से हम लोग ने इस वीडियो का निर्माण किया हुआ है। मित्रों, इस विषय पर हम लोग एक सीरियल चलाने वाले, वीडियो के सीरियल चलाने वाले, जिसके द्वारा हम लोगों में जानकारी, अवेयरनेस बढ़ाने का हेतु रखा हुआ है। आप सभी से अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मित्रों, बामियान ये जो शहर है, ये काबुल से लगभग 100-200 किलोमीटर के अंतर पर आता है। और ये बामियान शहर जो है, ये माउंटेन रेंजेस है, मतलब बामियान वैली है, बामियान खोरे बोलते हैं मराठी में उसको। उसके बेस में यह बामियान शहर वहाँ पे है आज की तारीख में। और वहाँ पे ये जो शहर पड़ता है, ये शहर सिल्क रूट, जो दुनिया का एक प्रसिद्ध रूट है। सिल्क रूट मतलब जहाँ से सिल्क जो है, चाइना से लेके ये सिल्क रूट निकलता है, तो मिडिल ईस्ट और पूर्वोत्तर जो राज्य है, मतलब जापान तक और फिर यूरोप तक, ये इस रूट से उस समय यानी लगभग बुद्धिज़्म जब चरण पे था, तब उस समय इस रूट का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता था। और चाइना जो कि इस सिल्क का बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर भी था वो लोग, और वो वहाँ से उसको निर्यात करते थे। और अन्य भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आज भी चाइना हर क्षेत्र में पूरे देश और दुनिया को बहुत सारी चीज़ों का सप्लाई करता है। तो ये सिल्क रूट था। उस सिल्क रूट पर ये बामियान जो वैली है, बामियान जो खोरा है, बामियान जो बहुत बड़े पैमाने पे, बामियान में बहुत बड़े पैमाने पे बुद्ध विहार है। बाद में बौद्ध मठों का वहाँ पे निर्माण हुआ है। उसके बाद में जैसे अजिंठा वेरूल की केव्स है, अजिंठा केव्स है, वेरूल का केव्स है। फिर नासिक में एक बहुत बड़ा बौद्ध केव्स है। तो ये केव्स के जैसा है, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे साइज़ में ये बामियान आता है। और बामियान में उस समय यानी ईस्वी सन 200 से लेके ईस्वी सन 700 तक, मतलब ये लगभग 500 से 600 साल का कार्यकाल है। उस समय यह पूरी तरह, ये जो अफ़गानिस्तान है, ये बौद्ध राष्ट्र था। और तो और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल था, जहाँ पे देश और दुनिया के लोग आते जाते थे। और वो सिल्क रूट पे होने की वजह से वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर, या तो एक हॉल्ट लेने की भी वो एक बहुत बड़ी जगह थी। वहाँ पे लोग, व्यापारी जो जाते थे उस मार्ग से, वो वहाँ पे हॉल्ट लेते थे, रहते थे। और इस कारण वहाँ पे जो बौद्ध मठ है, बौद्ध मठों में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे थी। बहुत बड़े पैमाने पे बौद्ध भिक्षुओं की संख्या होने की वजह से वहाँ पे साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों का बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुआ था।
बामियान की जो दो बड़ी बहुत बड़ी बुद्ध मूर्तियाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी, विशेषता ऐसा है कि सबसे पहले देश और दुनिया में अगर कहीं पे बड़ी बुद्ध मूर्तियाँ पाई गई है तो वो बामियान के अफगानिस्तान में पाई गई है। उसमें सबसे पहले जो मूर्ति बनाई गई वो ईस्वी सन 507 के साल में बनाई गई, यानी 507 ईयर्स, जैसे आज 2525 चल रहा है, तो वो लगभग 2000 साल पहले वो बनाई गई थी। 1500 साल पहले वो बनाई गई थी। वो पहली जो मूर्ति बनाई गई थी 35 मीटर ऊंची थी, मतलब वो 115 फुट की ऊंचाई में थी। पहाड़ काट कर उसमें वो मूर्ति बनाई गई थी। इतना बड़ा पहाड़ वहाँ पे वो उस समय के कारागिरों ने उसको काट के बनाया गया था। दूसरी जो मूर्ति थी वो 53 मीटर यानी लगभग 174 फीट 174 फीट इतनी ऊंचाई वाली वो मूर्ति थी। और ये जो मूर्ति का जो कारागिरी है, मतलब वो सिविल इंजीनियरिंग का आज की भाषा में, या तो कोई भी इंजीनियरिंग की ले लो आप, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ले लो, सिविल इंजीनियरिंग ले लो, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग ले लो, उस इंजीनियरिंग का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्योंकि वो बनाई गई ईस्वी सन 507 में, दूसरी मूर्ति बनाई गई ईस्वी सन उसी लगभग, दूसरी मूर्ति भी उसके बाद में बनाई गई, लगभग 10-20-50 साल के अंतर पर वो बनवाई गई थी। उसके बाद में वो लगभग 1500 साल तक वो मूर्ति जैसी की वैसी वहाँ पे मूर्तियाँ थी। और वो वहाँ पे देश और दुनिया के जो रिसर्च स्कॉलर है, जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है, वो वहाँ पे जाते थे। विशेषतर चाइना और जापान के जो स्कॉलर्स थे उनका वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इंटरेक्शन था, वो वहाँ पे जाते थे। लेकिन उसके बाद में एक घड़ामोड़ या एक डेवलपमेंट ऐसी हुई कि 26 फरवरी 2001 को अफगानिस्तान में उस समय तालिबान का शासन था। और तालिबान के शासनकर्ताओं ने एक दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुनिया को चौंकाने वाला निर्णय लिया कि हम लोग ये बुद्ध मूर्तियाँ तोड़ देंगे। और इनको फिर आदेश निकालने के बाद में तुरंत ही 26 फरवरी होने के बाद में 2 दिन में तो फरवरी खत्म हो जाता है। 28 फरवरी का तो महीना रहता है, 28 दिन का या तो 29 दिन का रहता है। उसके बाद तुरंत ही मार्च महीने के पहले सप्ताह में 2001 में, मतलब हम लोग भी, मैं भी उस समय कॉलेज में जाता था, तो मैंने भी वो वीडियो देखा था टीवी पे, वो न्यूज़ चली थी उस समय कि बामियान में इन 2 बड़ी बुद्ध मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। और इस प्रकार वो नष्ट कर दिया गया, तालिबान के जो शासकों द्वारा जो निर्णय लिया गया था उससे वो वैसी बात वहाँ पे की गई थी। अफगानिस्तान के बारे में बताने का तो ये अफगानिस्तान ये 2रे शतक से लेके 7वें शतक तक पूर्णतः बौद्धमय राष्ट्र था। और तो और वहाँ पे बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था जहाँ पे देश और दुनिया के लोग आते थे। भगवान बुद्ध की ये मूर्तियाँ जो थी ये बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर बनवाई गई थी। तोड़ने के बाद में बहुत बड़े पैमाने पे प्रतिक्रिया आई देश और दुनिया से, खासकर जापान और चाइना से, जो कि सबसे मजबूत और बौद्ध राष्ट्र है, उनसे बहुत बड़े पैमाने पे प्रतिक्रिया आई। और उसके बाद में इस संदर्भ में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भी स्पीचेस है उनके इन संदर्भ में। तो वो स्पीचेस भी क्या है, ये सब, इन सब बातों का हम लोग एक सीरियल चलाने वाले लगभग 10-20 वीडियो की। तो हम लोग आज के वीडियो में यहाँ तक हम लोग आज बात रखते हैं। आप हमारे अगले वीडियो तक, इसके लिए आपको पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट करने पे हम लोग इसको आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।